Hello guys, my name is Raj Gupta and I am welcoming you all to this discussion on mental ability. So guys, जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा थंबनेल से कि आज का जो टॉपिक है वो क्या होगा। यस, नंबर सिस्टम पार्ट 4। सो गाइज, जब मैंने नंबर सिस्टम पार्ट 1 निकाला था उसी दिन मैंने बोला था कि यस, ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो चैप्टर है इसके बहुत सारे पार्ट्स भी आ सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि सक्सेसिव पार्ट्स आ रहे हैं इसके, तो समझ जाओ कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। सो क्या करने वाले हैं आज हम, बिना टाइम वेस्ट करें हम अपनी वीडियो चालू करते हैं। कोई भी ज़रूरत नहीं है इंट्रोडक्शन की अभी तो फ़िलहाल, ठीक है। सो क्या करने वाले हैं हम, डिविजिबिलिटी रूल एंड रिमाइंडर्स हो सकता है कि पूरे ना हो पाए आज, और हो सकता है कि हो जाए। अगर जल्दी जल्दी हो गया तो हो भी सकता है कि हो जाए, अगर ना हो पाया सो कोई बात नहीं, हमारे पास और चांस है कि वीडियो निकाल सकें पार्ट 5 रिमाइंडर्स पे ही दोबारा से, या डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। अगर टाइम ज़्यादा नहीं हुआ तो यस, हम रिमाइंडर्स भी करा देंगे आज पूरे, और हो सके तो फिर थोड़े बहुत रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइज, क्या होने वाला है। सो पहले तो मैं आपको बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 13। सो इनके डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा सबसे पहले आपको ट्रिक के साथ। सो प्लीज़ इसमें आपके लिए ट्रिक है, ठीक है। सो 2, 3, 4, 5 ये सब नॉर्मली सबको पता होता है। 6 से लेके आपको आगे तक जो होगा वो मैं बताऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, जो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, ठीक है। बोल सकता हूँ मैं, आपने सोचा नहीं होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं रिमाइंडर्स की। तो रिमाइंडर्स में क्या सीखने को मिलेगा हमें, रिमाइंडर्स में हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल रिमाइंडर्स में क्या होता है जनरली कि 3-4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। टाइप 1 हम बोल सकते हैं फैक्टोरियल बेस्ड, टाइप 1 फैक्टोरियल बेस्ड, और ये क्वेश्चन आप ही करोगे सारे, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कंसेप्ट, उसके पीछे आपको ही करने सारे क्वेश्चन, मुझे नहीं करने, ठीक है। सो फैक्टोरियल बेस्ड में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल एंड प्लस 12 फैक्टोरियल व्हेन डिवाइडेड बाय, सो n नहीं है, व्हेन डिवाइडेड बाय 6 लीव्स द रिमाइंडर व्हाट। सो रिमाइंडर पता लगाना है आपको इसमें। सो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह से 2 की पावर 39 डिवाइड बाय 5 क्या होगा, ठीक है। सो ये आप सेकंड्स में कर लोगे अगर एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो। देन हम बात करें 397 की पावर 197 प्लस 5 वन डिवाइडेड बाय 398 क्या रिमाइंडर होगा। सो इस तरह के क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ही अच्छे होंगे, विदाउट एनी फार्मूला, विदाउट एनी फर्स्ट, ठीक है। कोई भी ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत ही आसानी से हो जाएंगे क्वेश्चन, बस पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है। सो दिस इज़ द ओनली रिक्वेस्ट विच आई मेड इन फ्रंट ऑफ यू। सो गाइज, स्टार्टिंग विद डिविजिबिलिटी रूल। सो अगर मैं बोलूँ कि जो ए है वो बी से डिवाइड हो रहा है, जो ए है बी से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर आ रहा है आर, जो ए है वो बी से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है आर। सो अगर आर 0 है इसका मतलब क्या है कि ए इज़ डिविजिबल बाय बी, पूरी तरह से है ना, बाय बी। सो अगर रिमाइंडर 0 है इसका मतलब क्या है कि ए पूरा पूरा डिविजिबल होता है बी से, और अगर रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है तो सो ए इज़ नॉट डिविजिबल। मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे, बाय बी, ठीक है गाइस। सो ये पहली लाइन थी। अब इसके बाद आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा जिससे कि आपको थोड़ी बोरियत हो। ये हो सकता है कि बहुत से लोगों को पता हो और हो सकता है बहुत से लोगों को ना भी पता हो, ठीक है। बट हाँ, ज़रूरी था डिस्कस करना तो इसलिए मेरे को डिस्कस करना पड़ा। सो डिविजिबिलिटी रूल प्रॉपरली पढ़ेंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से। तो मैं आपको मतलब कैसे बिलीव करवाऊँ कि भाई आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस क्या करना है, आपको ध्यान देना है, आपको याद कुछ नहीं करना है। ट्रिक में बहुत से टीचर्स या बहुत से यूट्यूब पे वीडियो होती है जो कि आपको याद करवाएंगे, बट याद करने वाली चीज़ नहीं है इसमें कुछ भी, बहुत ही ईजी ट्रिक होगी सारी। सो लेट्स स्टार्ट विद डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। सो गाइज, बात कर लेते हैं हम 2 की। सो सबको पता है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या होता है। इफ द नंबर एंड्स विद 0, 2, 4, 6 और 8 देन इट इज़ डिवाइडेड बाय
2, ये सबको पता है। और पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं इसमें? 2 ही रिमाइंडर तो आ सकते हैं इसमें, 2 ही रिमाइंडर तो आ सकते हैं इसमें। क्या आ सकते हैं? 2 रिमाइंडर आ सकते हैं? नहीं आ सकते। इसमें सिर्फ क्या आ सकते हैं? 0 आएगा तो 1 आएगा, 0 रिमाइंडर आएगा तो 1 आएगा, मतलब पूरा डिवाइड होगा तो फिर 1 बचेगा, और तो कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। तो रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है। किसके केस में? 2 के केस में, ठीक है। सो सेकेंड, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। सो आपको भी पता होगा, मतलब ये 6th क्लास के टॉपिक्स हैं तो सबको बेसिकली क्लियर हो गई। आप, मुझे पता है कि आपको वीडियो में क्या चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए ये वाला मसला, ठीक है। आपको क्लियर करना है सबसे पहले ये। तो सबसे पहले ये नहीं करा सकते हम, क्योंकि मैं ऐसा नहीं मान सकता कि भाई आप सबको पता है डिविजिबिलिटी रूल हर किसी चीज़ का, ठीक है। सो आप देखोगे कि इतने सिंपल डिविजिबिलिटी रूल में भी बहुत से लोग गलत कर जाते हैं और उसमें फिर दिक्कत होती है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल 0 से, 0 से, उसके बाद देखते हैं कि कितनों से हो पाते हैं वो क्वेश्चन जो कि 6th क्लास में है। उसके बाद पता करना है कि हाँ मुझे सब कुछ आता है या नहीं आता है, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद डिविजिबिलिटी 2 हो गया, अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। सो इफ ऑल द डिजिट, if the sum of all the digit of a number is the multiple of 3, then the number is divisible by 3, ठीक है। सो अगर आपको बोल दिया जाए कि पता लगाओ कि ये नंबर, मतलब ये नंबर मैं लिख देता हूँ एक नंबर 9173216823, ठीक है। अगर आपके पास ये नंबर है और आपसे बोल दिया जाए कि पता लगाओ कि ये नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो आपको क्या करोगे? सो आप क्या करोगे, है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है ना आपके मन में, भाई आप क्या कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि क्या करेंगे, इन सबको सम कर देंगे। तो 9 + 1 10, 10 + 7 इज़ 17, 17 + 3 इज़ 20, 20 + 2 इज़ 22, 23, 23 + 6 29, 29 + 8 37, 37 + 5 इज़ 42, तो 42/3। सो 43 डिविजिबल बाय 3 होता है, ठीक है। कितनी बार में होता है? 14 बार में। कितनी बार में? 14 बार में। तो यस, ये जो पूरा नंबर है वो डिवाइड होगा 3 से, ठीक है। सो इस तरह से हम पता लगाते हैं डिविजिबिलिटी 3 से। सो क्या इससे भी कोई आसान तरीका हो सकता है इसका? यस, देयर इज़ अ फार्मूला, या हम बात करें ट्रिक, फार्मूला नहीं है ट्रिक है। सो अगर आपके पास नंबर हो एक 91132689932114689324599687, अगर आपको पता लगाना हो कि ये नंबर डिविजिबल है 3 से या नहीं है, सो कैसे पता करोगे? सेम तरीका करोगे क्या? इसको इससे प्लस, फिर इसको इससे प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस। सो इतना प्लस करोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो हमें करना क्या है? हमें करना ये है, देखो इसमें ट्रिक ये है, इग्नोर द मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। सो इग्नोर द मल्टीपल ऑफ 3, सारे मल्टीपल हटा दो 3 के, ठीक है। सो 9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, कैंसिल। 3 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, कैंसिल। 1 + 2, 3 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, कैंसिल। 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, कैंसिल। 1 + 8, 9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, कैंसिल। 9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, कैंसिल। 3 6 मल्टीपल ऑफ 3, कैंसिल। 7 + 8 15 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, कैंसिल। 3 + 2 5 + 1 is 6, मल्टीपल ऑफ 3, कैंसिल। 6 मल्टीपल ऑफ 3, कैंसिल। 1 + 8 मल्टीपल ऑफ 3 is कैंसिल। 9 और 9 मल्टीपल ऑफ 3 is कैंसिल। 4 + 3 7 + 2 is 9, मल्टीपल ऑफ 3, कैंसिल। 1 + 2 3 मल्टीपल ऑफ 3, कैंसिल। 4 + 5 9 मल्टीपल ऑफ 3, कैंसिल। 3 मल्टीपल ऑफ 3, कैंसिल। 9 और 6 मल्टीपल ऑफ 3, कैंसिल। 8 + 7 15 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3, कैंसिल। तो 0 इज़ द रिमाइंडर, ठीक है। सो 0 इज़ द रिमाइंडर। सो ये पूरा नंबर है वो डिवाइड होगा 3 से। So you need not to add all the numbers and check whether it is divisible by 3 or not, ठीक है। सो आपको ये नहीं करना कि 2 + 1 10 + 1 11 + 5 16 + 8, तो ये आपको नहीं करनी, ये शिट नहीं करनी है आपको, ठीक है। सो
आपको वही करना है जो कि अभी आपको बताया गया। आपको जो भी मल्टीपल दिख रहा है उसको कैंसिल कर दो, ठीक है। सो 0 इज़ द अल्टीमेट रिमाइंडर। क्लियर? ठीक है। सो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए 3 1 2 6 8 9 7 3 2 1 1 3 2 7 8 6 9 8, सो n क्या है, नंबर क्या है, ये है when it is divided by 3, when it is divided by 3, what is the remainder, what is the remainder? सो अगर आपको ये निकालना है तो 3 की एक खास बात है कि इसका जो डिविजिबिलिटी का रूल है वही इसके रिमाइंडर के रूल पे भी काम करता है, वो इसके रिमाइंडर के रूल पे भी काम करता है। फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, हमें मल्टीपल ऑफ 3 इग्नोर करने हैं, तो 3 मल्टीपल है 3 का, इग्नोर कर दो। 6 भी है, 9 भी है, 7 प्लस 8 15 भी है, 1 + 2 3 भी है, 3 भी है, 2 + 1 3 भी है, 3 1 + 2 is a multiple of 3, 7 and 8 15 is a multiple of 3, 6 is a multiple of 3, 9 is a multiple of 3, बचा क्या, 8। सो जब 8 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, जब 8 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, देन द रिमाइंडर इज़ 2। सो द रिमाइंडर ऑफ दिस होल नंबर विल बी 2 ओनली। सो दिस इज़ द ट्रिक, ठीक है। सो ये आपकी ट्रिक है। सो कुछ हार्ड नहीं है ना। आप में से बहुत से लोग जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल जानते होंगे वो इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा घबराएंगे कि सबको प्लस करना पड़ेगा, फिर ये तो वो ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 3 इग्नोर कर दो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप कर सकते हो बिना किसी झंझट के, बिना किसी फंस के। सो आप तरीके से कर सकते हो, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है। सो लास्ट चीज़ अबाउट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 इज़ पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, इसके अलावा तो कोई और रिमाइंडर्स नहीं हो सकते, ठीक है भाई। आ जाते हैं अब क्या इस पे हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 पे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। सो ये भी सबको पता ही है लगभग, इफ द लास्ट 2 डिजिट, लेकिन क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि रूल भले ही पता है लेकिन क्वेश्चन होना और रूल पता होने में बहुत डिफरेंस है। जैसे 3 में हमने देखा कि रूल पता था बट क्वेश्चन होने में बहुत लोगों को दिक्कत आई होगी, ठीक है। सो रूल पता होना और क्वेश्चन करना दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इफ द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, देन इट इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। और एक और होती है ना चीज़ कि लास्ट की 2 डिजिट या तो 0 होंगी दोनों, तो ये क्या होगा, मल्टीपल होगा किसका, 4 का। या तो दोनों डिजिट 0 हों, या तो फिर जो वो डिवाइड हों 4 से। और ख़ास बात इसकी भी क्या है कि सेम रूल अप्लाई होता है रिमाइंडर पे, सेम रूल इज़ एप्लीकेबल टू रिमाइंडर्स। तो सेम रूल हम अप्लाई कर सकते हैं रिमाइंडर्स पे भी, ठीक है, रिमाइंडर्स पे, समझ में आ गया। सो अगर आपको एक नंबर दे रखा है 2 1 3 4 6 8 9 2 और आपसे पूछा जाए कि बताओ कि डिवाइड होगा 4 से या नहीं होगा, सो आपको पूरी डिजिट नहीं देखनी, आपको सिर्फ ही लास्ट के 2 नंबर देखने हैं। अगर ये डिवाइड होते हैं 4 से तो यस ये नंबर पूरा डिवाइड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। सो 92 से चेक कर लो, अब डिवाइड होता है, यस होता है, कितनी बार में, 23 बार में। सो आंसर ख़त्म, यहीं पे हो जाएगा ना आंसर। तो 23 बार में डिवाइड होता है मीन्स पूरा नंबर डिवाइड होता है, ठीक है। सो क्लियर, 4 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। सो अगर एक नंबर है n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसी चलेगी कहानी। सॉरी एक सेकेंड, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, टिल द 60th डिजिट, टिल द 60th डिजिट, ठीक है। सो व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर व्हेन n is divided by 6, when n is divided by 4, when n is divided by 4. So tell me
60th डिजिट है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, ये चीज़ याद रखना अगर क्वेश्चन को सही करना है तो, ठीक है, क्वेश्चन को सही करना है तो वो चीज़ याद रखनी है। सो करते हैं क्वेश्चन, है ना। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखो, इसका आंसर 0 नहीं होगा पहली बात, क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि 64 से डिवाइड होता है मीन्स रिमाइंडर इज 0, नहीं ऐसा नहीं है। तो पहली एक चीज़ देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 60th डिजिट मीन्स पहली डिजिट, ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं पहले, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट, फिफ्थ डिजिट, सिक्स डिजिट, सेवन डिजिट, एट डिजिट, नाइन डिजिट, 10th डिजिट, ये 11th, ये 12th, ये 13th, ये 14th, ये 15th। तो ये क्या होंगी, अलग अलग डिजिट होंगी, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है, ये चीज़ यहाँ पे। सो 1 से लेके 9 तक कितनी डिजिट होंगी, 9 डिजिट, हाँ है ना। 1 से लेके 9 तक कितनी डिजिट होंगी, 9 डिजिट। 10 to 19 कितनी डिजिट होंगी, 20 डिजिट, ठीक है, याद रखना, ये गिन लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं। 20 से लेके 29 तक 20 डिजिट्स, ठीक है भाई। अब 30 से लेके 34 तक 10 डिजिट्स, डिजिट्स कितनी हो गई टोटल, 50 प्लस 9 इज 59। हमें चाहिए कितनी, 60th डिजिट तक, कितने तक, 60th डिजिट तक। सो इसके बाद क्या आएगा, 34 के बाद 35 मीन्स 3, 1 डिजिट। सो लास्ट में क्या आ रहा है हमारा, 43, लास्ट में क्या आ रहा है हमारा 43, बिकॉज अगर हम इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये कहाँ पे हो जाएगी 60th डिजिट, 34 35 जो अभी आएगा। तो लास्ट में क्या आ गया हमारा 43। सो 43 अगर डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आएगा, रिमाइंडर इज़ 1, करके देख लो, सॉरी रिमाइंडर इज़ 3, सॉरी गाइस, सो रिमाइंडर इज़ 3 रिमाइंडर। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। सो आप में से बहुत से लोगों को पता था 4 का रूल, बट हुआ क्या आंसर, नहीं हुआ, ठीक है। सो दिस इज द मास्टरपीस, ठीक है। सो ये क्वेश्चन उतना आसान नहीं होता है जितना दिखता है, ठीक है, ये कहने का मतलब मेरा। सो एक आसान क्वेश्चन, 3 4 6 8 9 6 3 स्टार। सो स्टार की जगह पे क्या है, स्टार की जगह पे क्या आना चाहिए जो कि ये नंबर डिवाइड हो जाए 4 से, ठीक है। सो व्हाट इज इन द प्लेस ऑफ स्टार व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 4। तो क्या आना चाहिए स्टार की जगह पे जब ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। सो गाइस देखो 4 से डिवाइड होने के लिए स्टार की जगह पे 2 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, हाँ है ना, क्योंकि 32 भी डिवाइड होता है 4 से और 36 भी डिवाइड होता है 4 से। सो जो भी आपके ऑप्शन में गिवन हो, 2 या तो 2 होगा या तो 6 होगा, या तो 2 होगा या तो 6 होगा, या तो आपको कंडीशन दे रखी होगी लीस्ट नंबर तो 2 और हाईएस्ट नंबर बोले तो 6, ठीक है। सो अगर आपको बोला जाए स्टार की जगह पे क्या आएगा जो कि नंबर पूरा डिवाइड हो जाए किससे, 4 से, तो या तो 2 होगा तो 6 होगा, लीस्ट बोलेगा तो 2 लगाना है, हाईएस्ट बोलेगा तो 6 लगाना है। अगर कुछ नहीं बोला तो आप में से दोनों में से कोई एक वो ऑप्शन देगा, अदरवाइज एक क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, ठीक है। सो आपको मैंने बताना ज़रूरी समझा क्योंकि बहुत सी बुकों में ऐसा होता है कि दोनों ही डिजिट दे रखी होती हैं। सो इसलिए मैंने आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने बता दिया। सो मूव टू द नेक्स्ट वन, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, ठीक है भाई। सो नंबर शुड बी एंड विद नंबर शुड बी एंड्स विद 0 एंड 5। अगर नंबर के एंड में 0 और 5 है देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। सो कितना ही बड़ा नंबर है, 1 3 5 6 9 8 7 6 3 2 1 0, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, नो प्रॉब्लम। सो n इज डिविजिबल बाय 5, कोई ही प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो नंबर डिवाइड हो जाएगा किससे, 5 से, ठीक है। नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से, ठीक है। अगेन n देख लेते हैं हम दोबारा से, तो 2 3 9 9 9 8 7 6 5, तो ये नंबर के लास्ट में क्या आ गया, 5। सो यस दीज ऑल आर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। सो नंबर शुड बी एंड विद 5। अब बात कर लेते हैं किसकी, रिमाइंडर्स की, है ना, रिमाइंडर्स भी तो है टॉपिक का नाम। सो n इफ n इज 3 4 3 2 1 6 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है।
व्हेन इट इज़ डिविजिबल बाय 5 व्हाट इज़ द रिमाइंडर, व्हाट इज़ द रिमाइंडर, ठीक है। सो व्हाट इज़ द रिमाइंडर। तो क्या करना है आपको, इसमें करना क्या है, अब देखो हमें पता है कि अगर यहाँ पे 0 होता तो ये पूरा नंबर डिवाइड होता है ना, अगर इस 1 की जगह पे 0 होता तो ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होता, 5 से। किससे डिवाइड होता, 5 से, बट यहाँ पे क्या है, 1 है। सो आपको पता चल जाना चाहिए कि लास्ट डिजिट से हम रिमाइंडर पता लगा सकते हैं 5 का। सो रिमाइंडर क्या होगा यहाँ पे 5। सपोज कि यहाँ पे क्या हो जाए 8, है ना, 1 8, मान लो यहाँ पे 8 हो गया, 3 2 1 8, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 8 हो गया तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 15 होता तो पूरा डिवाइड होता है, येस और नो, 15 होता तो पूरा डिवाइड होता, बट यहाँ पे क्या है 18। सो रिमाइंडर क्या आएगा 3। अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो ना कि क्या है, तो फिर 5 का रिमाइंडर निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है अगर ऐसा नंबर हो तो। अगर आपसे पूछ लिया जाए 3 की पावर 36 डिवाइडेड बाई 5, तब आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं होगी। हम इस पे भी आएंगे और ऐसे आएंगे कि आपको मन नहीं करेगा कि ऐसे क्वेश्चन ख़त्म हो, क्योंकि बहुत आसान तरीके से बताऊंगा मैं आपको, बट उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो 5 वॉज क्लियर। नेक्स्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। अब आप सोचोगे मैंने इसको आगे इम्पॉर्टेंट क्यों बोला है ना, क्वेश्चन आना चाहिए मन में, भाई इंपॉर्टेंट क्यों बोला, क्योंकि ये तो आसान माना जाता है ना। 6th और 8th क्लास में हम बात करें तो ये तो आसान माना जाता है, और ये बहुत ज़्यादा आसान माना जाता है कि नहीं, ठीक है। सो डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है। तो देखो क्या होता है ये, वैसे अगर बात करें तो हम एनी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, तो वो उससे भी डिवाइड होगा। तो अगर हम बात करें कि कोई नंबर अगर 2 और 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर क्या होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, ये हमें पता है, क्योंकि 6 किससे बना है, इन 2 और 3 से। सो अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो 6 से भी डिवाइड होगा। तो अगर इसकी मैं समरी बोलूँ, अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि एनी इवन नंबर whose sum of digit is a multiple of 3, yes or no, हाँ या ना। देखो तो अगर 2 से डिवाइड होना है तो उसे इवन नंबर होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा कोई ऑड नंबर नहीं है जो 2 से पूरा डिवाइड होता हो। तो 2 से डिवाइड होने के लिए उसे इवन नंबर होना पड़ेगा, और 3 से डिवाइड होने के लिए उसकी सम ऑफ डिजिट जो होगी वो मल्टीपल होगी 3 की, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी इवन नंबर जो कि 3 से, जिसका जो डिजिट का सम है वो 3 का मल्टीपल हो, वही तो नंबर होगा जो 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट में ये बोलना चाहता हूँ। तो देखो अगर हमसे पूछा जाए कि n इज इक्वल टू, बात करें 399, अगर हमें डिवाइड करना है इसे 6 से, सो व्हाट इज़ द रिमाइंडर, ठीक है, व्हाट इज़ द रिमाइंडर। सो हमें क्या करना है कि इसके पास वाले डिजिट देखनी है। मैं अभी मैंने एक ही डिजिट लिया, अभी जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा इसके बाद वाला, ठीक है। सो पहले सुनो, 399 डिवाइड होगा 6 से तो क्या मिलेगा मेरे रिमाइंडर, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या होना पड़ेगा, उसके लिए इवन होना पड़ेगा, बट ये क्या है, ऑड है ना। तो ऐसा इवन नंबर ढूंढो जो कि क्या हो, जिसका सम ऑफ डिजिट क्या हो, मल्टीपल हो, जिसका 3 का भी, ठीक है। सो ये तो मल्टीपल है 3 का, ये भी मल्टीपल है 3 का। तो ऐसा इवन नंबर जो कि मल्टीपल हो 3 का, वो कौन सा होता है, 6। सो 396 मतलब क्या होगा, पूरा डिवाइड होगा 3 से, और वो इवन भी है मतलब 6 से भी डिवाइड होगा। सो 396 अगर 6 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 3। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 3। अगर आप निकाल के भी देखोगे तो आपको यही आएगा, ठीक है। निकाल के भी देखना चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ नहीं दी है मैंने अभी। 399 डिवाइडेड बाई 6, तो ये निकाल सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 6 होगा या 3 होगा, ठीक है, 9 फिर से 6, तो रिमाइंडर तो 3 आएगा, वो तो मुझे भी पता है। लेकिन ऐसा मतलब अगर हमें जल्दी निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें देखना है कि इवन नंबर हो और जो सम है डिजिट का वो क्या हो, सम है जो डिजिट का वो क्या हो, 3 का मल्टीपल हो, ठीक है। सो ये अगर, चलो ये तो छोटा नंबर था, अगर हम बड़े की बात करें किसी की, 39621138932, ठीक है।
2 1। सो गाइस अगर ये नंबर है आपके पास तो आपको और बोला जाए कि ये डिवाइड हो रहा है 6 से और रिमाइंडर क्या आएगा, तो कैसे निकालोगे? इसको भी ऐसे डिवाइड करके देखोगे? नहीं करोगे ना, क्योंकि इसमें क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम। तो आपको क्या करना है, पहले आपको सम करना है डिजिट का। तो 3 + 9 इज़ 12 + 6 18 + 3 21 22 + 3 25 25 + 8 इज़ 33 33 + 9 इज़ 42 42 + 5 42 + 5 47 47 + 1 इज़ 48। तो मतलब ये क्या है, 3 से तो डिवाइड होगा, लेकिन क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इवन है। यहाँ पे क्या है, इवन है। ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर देखना है, हमें एक ऐसा नंबर देखना है जो कि इवन हो, जो कि इवन हो और वो जो 3 से भी डिवाइड हो। सो यहाँ तक कितना था सम, 47। कितना था, 47 था ना यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक 47 था। अब मुझे देखना है कि इसके बाद में क्या ला सकता हूँ जो कि डिवाइड हो जाए। तो 47 था ना, 42 डिवाइड होता है। अब 47 के बाद ऐसा कौन सी डिजिट है जो कि पूरी पूरी डिवाइड होती है किससे, हम बात करें 3 से, और वो इवन भी होनी चाहिए। सो 48 होती है बट 1 नहीं आ सकता वहाँ पे। ठीक है, 48 होती है बट 1 नहीं आ सकता वहाँ पे। 49 होती है 3 से डिवाइड, नहीं होती। 50 नहीं होती। 51 नहीं होती। ठीक है, 51 3 से डिवाइड होती है, यस होती है, बट 1 हम ला नहीं सकते वहाँ पे। 52 डिवाइड होती है 3 से। सो हमें ऐसे करके देखना है। ठीक है, हमें ऐसे करके देखना है। 52 अगर डिवाइड होता है 3 से, सो यस उसमें आ सकता है। नहीं, अगर नहीं होता लेकिन वो डिवाइड, यहाँ पे क्या आएगा 50 तो सॉरी 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या आना चाहिए यहाँ पे 24। देन ये क्या होगा, पूरा डिवाइड होगा। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि हमने 3 प्लस करना पड़ रहा है हमें। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। सो इस तरह से इसका निकलता है अगर आपको निकालना हो तो। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं, सम कर दो और इवन नंबर देख लो। अगर इवन नंबर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसमें दिक्कत हो सकती है। ठीक है गाइज, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज नाउ दिस 399 इंटू 499 इंटू 599 इंटू 699 इंटू 799 when divided by 6, when divided by 6 what is the remainder। सो ये बताना है आपको, कैसे बताओगे? ठीक है, सो ये आपके पास क्वेश्चन है और आपको देखना है कि भाई मुझे कैसे आंसर देना है इसका। ठीक है, सो इसमें क्या करना है आपको, पहले क्या करना है, इंडिविजुअली डिवाइड करना है सबको। क्या करना है, इंडिविजुअली डिवाइड करना है। कर सकते हो इंडिविजुअली तो, है ना, इंडिविजुअली तो रिमाइंडर निकाल सकते हो ना। सो अगर 399 डिवाइड होगा 6 से, 399 डिवाइड होगा 6 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा 3। रिमाइंडर क्या आएगा 3। अभी तो किया था मैंने, 396 पूरा डिवाइड होता है, तो मतलब रिमाइंडर इज 3। अगर इसको डिवाइड करूँगा तो मैं क्या आएगा, इसको अगर डिवाइड करूँगा मैं 6 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 1। रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 1। इसको डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, आप चेक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसे चेक करना। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा इसमें, रिमाइंडर इज़ 599 में। अगर यहाँ पे हम 598 रख दें तो डिवाइड होगा ये, नहीं। 596 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 594 से ये डिवाइड होगा। सो रिमाइंडर इज 5। 594 होगा ना पूरा डिवाइड 6 से, बिकॉज इवन भी और जो सम है डिजिट का वो भी क्या है 3 का मल्टीपल। सो रिमाइंडर क्या आएगा इसमें 5। अब 699 में रिमाइंडर क्या आएगा, 699 में रिमाइंडर क्या आएगा 696, सॉरी 696 पूरा डिवाइड होता है, इसका मतलब रिमाइंडर इज 3। 799 रिमाइंडर क्या आएगा इसमें अब, तो 7 और 9, 16। हमें चाहिए कितना, 7 और 9 16, तो इवन नंबर चाहिए हमें यहाँ पे। तो 8 में अगर देखो यहाँ पे क्या गया 16। अब मैं प्लस क्या करूँ इसमें, 8 करूँगा तो क्या ये डिवाइड होगा, 8 करूँगा तो क्या ये 8 उससे डिवाइड होगा 3 से, यस होगा। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 8 कर दूँ तो ये 24 हो जाएगा और ये इवन भी हो जाएगा। तो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सब आया है ना। अब ये सब आ गया हमारे पास। रिमाइंडर अगर 399 को 6 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 3, 499 को 6 से डिवाइड करूँगा रिमाइंडर इज़ 1, 599 को डिवाइड करूँगा 6 से तो रिमाइंडर इज़ 5, 699 को करूँगा रिमाइंडर इज़ 3, 799 को करूँगा तो रिमाइंडर इज़ 1। ठीक है भाई। अब 3 × 1 इज़ 3, 3 × 1 इज़ 3, तो एक ही रिमाइंडर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई। 5 × 3 इज़ 15, और 1 को भी कर देंगे तो 15 ही आएगा। ठीक है, सो अब क्या करना है, हमें 15 को 6 से डिवाइड कर दो।
क्या आ जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर 3, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। अब 3 इंटू 3 9, रिमाइंडर क्या आ गया फाइनल 9। अब क्या करेंगे 6 से डिवाइड, 3 आ जाएगा रिमाइंडर। तो फाइनल रिमाइंडर क्या आ गया 3, रिमाइंडर फाइनल क्या आ गया 3। सो आपको क्या करना है, डरना नहीं है क्वेश्चन देख के, पहली बात ये है, ठीक है। दूसरी बात दोबारा समझो अगर समझ में नहीं आए तो। मैंने क्या बोला कि इंडिविजुअली डिवाइड करना है आपको सबको, इंडिविजुअली डिवाइड करना है आपको सबको एक एक करके, ठीक है। दूसरी बात इंडिविजुअली डिवाइड करके देख सकते हो, या तो फिर आपको जो ट्रिक बताई गई है उससे कर सकते हो। सो रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है इन सबको। सो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 3 आ गया और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या आ गया 15, ठीक है। अब 15 को जब मैंने 6 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या आ गया 3। अब मेरे पे यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 है, तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, 9 आ गया मेरे पास। अब 9 को 6 से डिवाइड किया तो मेरा अल्टीमेट रिमाइंडर क्या आ गया 3, मेरा अल्टीमेट रिमाइंडर क्या आ गया 3। सो यही रिमाइंडर होगा अगर हम इन तीनों को ये जो इसका नंबर है इन सबको मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा हमारे पास 3, ठीक है गाइस। सो दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। नाउ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 आपने बहुत जगह सुना भी होगा, आपको पता भी होगा कि कैसे होता है। तो आपको पता होगा पेयर बनाने वाला, कि 3 का पेयर बनाया फिर 3 का पेयर बनाया। सो नहीं, वो याद नहीं करना है आपको, पहली बात ये आपको वो याद नहीं करना है, ठीक है। सो बहुत सारे अजीबोगरीब रूल देखने को मिल जाएंगे आपको, कि क्योंकि बुक्स में वही होता है, आपकी भी कोई गलती नहीं है। अगर आपको दे रखा है इस तरह 6 8 9 7 8 4, तो आप क्या करते हो 3 3 का पेयर बनाते हो, इसमें से इसको माइनस कर देते हो। तो और आप देख लेते हो कि अगर वो डिवाइड हो रहा है 7 से, जो माइनस करके आया तो यस वो डिवाइड होगा 7 से। अगर इस तरीके से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बड़ा नंबर आ जाता तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, उसमें दिक्कत हो जाएगी, ये डेफिनेटली उसमें दिक्कत होगी ही होगी। अब हमें क्या करना है, हमें डिविजिबिलिटी रूल जानना है 7 का। सो रिमेंबर द चेन, रिमेंबर द चेन, आपको बस एक चेन याद रखनी है, ठीक है। कौन सी चेन, 1 2 3 1 2 3 स्लैश 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 माइनस माइनस माइनस, बस ये चेन याद रखनी है आपको। 1 2 3 1 2 3 स्लैश मतलब वही हमने सेपरेट कर दिया सबको और माइनस लगा दिया, -2 -3 -1, ठीक है। आप बोलोगे कि भाई इसको यूज़ कैसे करें, है ना। अब इसको यूज़ कैसे करें, फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जो डिवाइड होता है किससे 7 से, जो कि डिवाइड होता है किससे 7 से। फॉर एग्जांपल 105 और 105, मुझे पता है कि 7 से डिवाइड होता है, मुझे पता है 7 से डिवाइड होता है, बट टू चेक दिस ट्रिक मुझे ये करना पड़ेगा, ठीक है। सो मुझे चेक करना है, मान लो एन ये डिवाइड होता है 7 से, नहीं होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा चेन, मैंने चेन लिख दी, ठीक है। अब मैंने इनके नीचे एक एक नंबर लिख दिया, ठीक है भाई, नंबर लिख दिया और इन सबको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ओके मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से क्या आएगा, 1 इंटू 1 इज़ 1, 2 इंटू कुछ भी हो साइन कोई दिक्कत नहीं, 0 ही आएगा, है ना। -3 इंटू 5 इज़ -15, -1 इंटू 1 इज़ -1, 2 इंटू 0, 3 इंटू 5 इज़ 15, 3 इंटू 5 इज़ 15, ठीक है सही गाइज। सो 1 -15 -1 और +15, सो +15 से -15 +1 से -1, 0, क्या आ गया 0। सो यस, ये अगर देखो अगर ये करने पे, जोड़ने पे अगर मल्टीपल ऑफ 7 आता है तो नंबर डिवाइड होगा किससे, तो नंबर डिवाइड होगा किससे 7 से। और या फिर 0 आता है, मल्टीपल ऑफ 7 आए या 0 आए तो क्या हो सकता है, वो नंबर है जो वो पूरा डिवाइड होगा किससे 7 से, ठीक है। कोई भी नंबर ले लेते हैं हम बड़ा सा। सो 1 2 3 5 4 9, ठीक है। सो और 84, तो ये नंबर ले लिया हमने बड़ा सा, ठीक है। हमने क्या लिख दिया, नंबर लिख दिया 1 4 3 5 4 9 8 4, ओके। सीरीज लिखते हैं अब, 1 -2 -3 -1 2 3 1 -2, ठीक है। सीरीज मैंने कंटिन्यू कर दी, बस स्टार्टिंग से लिखना चालू कर दिया क्योंकि 6 से ज़्यादा थे। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, सो 1 -8 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है इन सबको, ठीक है। -9 -5 +8 +27 +8 -8, ठीक है भाई। सो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, +8 से -8 कैंसिल, ठीक है। सो 1 माइनस 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 प्लस कर दो सबको।
17 5 22 -22 +8 +27 क्या आएगा +35 क्या आएगा +35 सो 35 + 1 36 36 -22 इज़ 14 सो 14 डिवाइड होता है 7 से या नहीं होता है तो इसका मतलब जो ये पूरा नंबर है ये 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये पूरा जो नंबर है वो 7 से डिवाइड होगा। सो दिस इज़ द ट्रिक। ठीक है, रिमेंबर द चेन, ठीक है भाई। तो चेन याद कर लो, आपको कोई समस्या नहीं आएगी कभी भी इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, सबको पता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होती है, मतलब 8 का मल्टीपल है 8 के, मीन्स 8 से डिवाइड होती है, या फिर लास्ट की तीनों डिजिट क्या हैं 0 हैं, तो वो क्या होगी, डिवाइड होगा वो नंबर। अगर नहीं होगा तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसके पीछे राज क्या है, मतलब इसका अगर रीज़न कोई जानना चाहे तो मैं रीज़न बता सकता हूँ। सो रीज़न इज़ वेरी सिंपल, 100 ये हमें पता है कि 8 से डिवाइड होता है। सो हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ सिर्फ। अगर समझना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तब भी समझाऊँगा। ठीक है, सो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 × 10 × 10, यस और नो। अब क्या लिख सकते हैं हम इसको 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5। सो मैंने क्या किया है यहाँ पे 1000 को लिख दिया 10 × 10 × 10। अब उसको क्या लिख दिया 2 × 5 और 2 × 5 सॉरी 25 लिख दिया, सॉरी गाइज। सो 2 × 5, ठीक है, इतना लिख दिया मैंने। अब यहाँ से मैंने 2 2 2 बाहर ले लिया, सो 8। अब यहाँ पे क्या आ गया 5 की पावर 3। अब 8 अगर बाहर है और मैं इसको 8 से डिवाइड करूँगा तो यस पूरा डिवाइड होगा ना। सो दिस 8 सिग्निफाइज दैट अगर 3 0 हैं लास्ट में तो वो कोई सा भी नंबर हो वो 8 से डिवाइड होगा। तो 8 बाहर आ गया मतलब 8 से डिवाइड होगा वो चीज़। ठीक है, सो ये रीज़न था कि लास्ट में 3 0 होते हैं तो वो डिवाइड होता है, और लास्ट में 2 0 का भी वही कंसेप्ट होता है। ठीक है, अब 8 का ये है तो 16 का डिविजिबिलिटी रूल खुद पता लगा सकते हो, यस और नो। 16 का डिविजिबिलिटी रूल तो खुद पता लगा सकते हो ना। 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, लास्ट की 4 डिजिट। तो एक कॉमन चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें ये कि 2 की पावर 1 में हम क्या देखते हैं, लास्ट की 1 डिजिट। 2 की पावर 2 में मीन्स 4 में लास्ट की 2 डिजिट्स, हाँ या ना, 1 डिजिट। 2 की पावर 3 मीन्स 8 में हम देखते हैं 3 डिजिट्स, है ना। और तो 2 की पावर 4 मीन्स 16 में क्या देखेंगे 4 डिजिट्स। सो अगर लास्ट की 4 डिजिट 16 से डिवाइड होती हैं देन वो पूरा नंबर 16 से डिवाइड होगा। ठीक है, सो इस तरह से हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम 16 की भी थोड़ी सी। सो क्वेश्चन है 16 का, तो डिविजिबिलिटी रूल मैं बता चुका हूँ। अगर लास्ट की 4 डिजिट 4 0 हैं या फिर 4 डिजिट जो हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं x y z a जो भी है वो डिवाइड होती है अगर 16 से पूरी, तो यस द नंबर इज डिविजिबल बाय 16। सो एक सीरीज़ है 1 2 3 4 5 6 7 5 8 5 9। सो दिस इज़ द सीरीज़। अगर ये डिवाइड होगी किससे 16 से, सो व्हाट इज़ द रिमाइंडर। ठीक है, सो दिस इज़ द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। ठीक है, सो दिस इज़ द सीरीज़। अब आपको बताना है कि भाई क्या होगा इसका रिमाइंडर। सो 16 में मैंने आपको बताया क्या कि इसकी लास्ट की 4 डिजिट देख लो, 4 डिजिट देख लो। अगर ये डिवाइड होती है पूरी तो ठीक है, नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 9 है तो क्या 16 से डिवाइड होगी। कोई से भी इवन नंबर किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो कभी ऑड नहीं आ सकता। ठीक है, ये चीज़ आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कभी। ठीक है, अगर कोई सा भी ऑड नंबर अगर मल्टीप्लाई होगा किसी भी नंबर से एक्स वाई जेड, ऑड हो इवन हो, किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो कभी ऑड नहीं आ सकता। तो 59 कभी डिवाइड नहीं हो सकता 16 से। ठीक है, सो ये एग्जैक्टली कि 0 तो नहीं आ सकता रिमाइंडर, आप कुछ ना कुछ तो आएगा। तो चेक कर लेते हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा। लास्ट की 4 डिजिट आप 16 से डिवाइड कर दो, आपके पास आपका रिमाइंडर हो जाएगा 3 48 105। 16 के टेबल में इसके आसपास वाली संख्या क्या होती है 96 96 99। एक आ गया ना, पहले ये 5 आया, अभी 9 आएगा नीचे। ठीक है, तो 6 बार में अब फिर से 6 बार में क्या आएगा 96। रिमाइंडर इज़ 3। सो गाइज मैंने आपको बता दिया कि 2 3 4 8, ठीक है 5, और हम बात करें 16 7। तो इन चारों का तो मैंने आपको बता दिया क्या, डिविजिबिलिटी रूल प्लस रिमाइंडर रूल।
हाँ या ना, रिमाइंडर रूल। और 7 का क्या है रिमाइंडर रूल, आपको बाद में पता चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि 5 की पावर 105 डिवाइडेड बाय 7 तो व्हाट इज़ द रिमाइंडर। सो ऐसे क्वेश्चन आपको बाद में पता चलेंगे जब हम उस चीज़ पे आएंगे, ठीक है, उस चीज़ पे आएंगे तो आपको बाद में पता चलेंगे, ठीक है। 7 का आपको पता चल ही गया है, ठीक है। सो इस तरह से आप, अगर मैं बात करूँ अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है तो उसको क्या होना पड़ेगा, 4 से भी डिवाइड होना पड़ेगा और 3 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। सो दिस इज़ द क्राइटेरिया। 12 मतलब 4 और 3, 15 मतलब 5 और 3, 15 मतलब 5 और 3। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको ऐसे पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है। सो गाइज ये था डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, ये क्या था डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, ठीक है। अब देख लेते हैं पहले टाइम कितना बचा है, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे रिमाइंडर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ठीक है। सो लेट मी चेक व्हाट इज़ द टाइम पीरियड। सो 40 मिनट्स की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। सो प्लीज़, सो यस, अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपको ज़रूरत हो कि आपको पता लगाना 11 का, 13 का, 10 का, हम बात करें 17 का, इन सब का अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल चाहिए, सो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा। टेल मी इन द कमेंट बॉक्स एंड from tomorrow we will continue with reminders, okay। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड हैव अ गुड डे एंड अ गुड नाइट, जो भी है आपको। मैं तो 1 बजे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सो बी वैक्सीनेटेड वेरी सून। सो टाटा बाय बाय।